आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 7वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि नारद जी बहुलाश्व जी को कथा सुना रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे थे कि गोलोक धाम कैसा दिखता है। जिसमें सबसे पूर्व तो धरती माता बहुत परेशान होकर पापियों से ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवताओं लोग विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने बताया कि साक्षात श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी इसका हल नहीं कर सकता। जिसके पश्चात श्री ब्रह्मोवाच त्वत्तः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि यो अन्यस्तस्य साक्षात लोकम दर्शयनः प्रभो। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। यहाँ पर यह पता चल रहा है कि ब्रह्मा जी को ये तक नहीं पता था कि श्री विष्णु से भी ऊपर कोई है। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच इत्युक्तोऽपि हरिपूर्णः सर्वैर्देवगणैः सह पदवीं दर्शयामास ब्रह्माण्डशिखरोपरि वामपादाङ्गुष्ठनखभिन्नब्रह्माण्डमस्तके श्रीवामनस्य विवरे ब्रह्मद्रवसमाकुले जलयानेन मार्गेण बहिस्ते निर्ययुः सुराः कलिङ्गबिम्बवच्छेदं ब्रह्माण्डं ददृशुस्त्वदः। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मदेव नित्य अक्षर नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब तंबू की भांति देखा। तो अब ब्रह्मा जी के इस तरह से कहने पर विष्णु जी ने उन सबको गोलोक धाम का मार्ग दिखाया। वामन जो कि विष्णु जी के एक अवतार थे, उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड का जो ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ से उन्होंने एक छेद बनाया। जो ब्रह्मद्रव था वो पूरी तरह से ये परिपूर्ण था। सारे देवता उस मार्ग से बाहर निकल गए जलायान से। वहाँ पे ऊपर जाने के बाद उन्हें ये ब्रह्मांड तंबू की तरह से दिख रहा था। जिसके पश्चात इंद्रायण फलानीव लुठन्त्यन्यानि वै जले विलोक्य विस्मिताः सर्वे बभूवुश्चकिता इव कोटिशो योजनोर्ध्वं वै पुराणामष्टकं गतः दिव्य प्राकार रत्नादीर धूमवृंद मनोहरम। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मित हुआ, वे चकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चहार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के जितने झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ी हुई थी। अब ये लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नदी है, एक जल है, जिसके अंदर ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड किसी फल की तरह इधर उधर लुढ़क रहे हैं। ये देख के सारे देवता लोग विस्मित हो गए, चकित हो गए, हैरान हो गए। वहाँ से बहुत करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर एक 4 दीवारी थी और वहाँ पे झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्ष थे। वो वृक्ष जिसमें रत्न जड़े हुए थे, रत्नों से, जिसकी वजह से वो 8 नगर बड़े सुंदर नज़र में आ रहे थे। गोलोक धाम के पहुंचने से पहले इसका अर्थ है कि उन्हें 8 नगर भी देखने को मिले। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।